दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें एवं एक लाइक कर दें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। वाल्मीकि कृत आदि रामायण के प्रभाव से धीरे धीरे राम कथा अधिक व्यापक एवं लोकप्रिय बनने लगी। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम की प्रतिष्ठा होने के बाद परवर्ती पुराण एवं उप पुराणों में विशेषकर स्कंद पुराण, पद्म पुराण तथा महाभागवत पुराण आदि ग्रंथों में राम कथा बढ़ने लगी। स्वतंत्र रूप से भी राम विषयक अनेक कृतियों की सांप्रदायिक रामायणों की रचनाएं होने लगी। इस प्रकार के राम विषयक संस्कृत धार्मिक साहित्य में अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। समग्र भारत देश में तथा उसके निकटवर्ती देशों में प्रचलित राम कथा का विचार किया जाए तो उसके कई विविध रूप प्राप्त होते हैं। विशेषकर बौद्ध एवं जैन साहित्य में प्रचलित राम कथा का स्वरूप आदि रामायण की मूल कथा से बिल्कुल भिन्न है। इतना ही नहीं, इसमें उपलब्ध सामग्रियां भी नई नई होती हैं, किंतु मूल राम कथा में परिवर्तन या परिवर्धन यह सिर्फ बौद्ध या जैन साहित्य की ही विशेषता नहीं है, बल्कि धार्मिक एवं साहित्य में प्रचलित अनेक ग्रंथों में वर्णित राम कथा की तुलना करने पर इसी बात की प्रतीति होती है कि जैसे जैसे राम कथा का प्रचार एवं प्रसार होने लगा, इसकी मूल कथा में बहुत सी नई नई बातें जोड़ दी गईं एवं कुल प्रसंगों का दूसरे ढंग से वर्णन किया गया। राम विषयक जिन कृतियों का निर्माण हुआ, उनमें तत्त संप्रदायों के मूल सिद्धांतों का रामायण द्वारा प्रतिपादन किया गया। इस प्रकार के ग्रंथों में अद्भुत रामायण का महत्वपूर्ण स्थान है। अद्भुत रामायण की कई हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं, किंतु प्रकाशित संस्मरण केवल 2 ही हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 1882 में बनारस से प्रकाशित हुआ। नंबर 2 1958 ईस्वी में बम्बई वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित हुआ। ये दोनों ही संस्करण आज अपर्याप्त हैं। अद्भुत रामायण अध्यात्म रामायण से अधिकांश प्रभावित जान पड़ती है। अध्यात्म रामायण को प्रभु श्री राम के मूल स्वरूप का तात्विक दृष्टि से वर्णन किया गया है, जबकि अद्भुत रामायण में आदिशक्ति के रूप में माता सीता जी के मूल स्वरूप का वर्णन किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि अद्भुत रामायण की रचना अध्यात्म रामायण के कुछ साल बाद हुई होगी। रामचरितमानस के 1532 से 1523 ईस्वी के प्रथम कांड में अद्भुत रामायण का प्रभाव परिलक्षित होता है। इस दृष्टि से डॉक्टर पी राघवन मानते हैं कि 14वीं या 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत में इस ग्रंथ की रचना हुई होगी। यह ग्रंथ कुल 27 सर्ग में एवं 1353 श्लोक की एक छोटी सी कृति वाल्मीकि जी के से ऋषि भारद्वाज संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत कीर्ति में सीता जी के अद्भुत स्वरूप एवं पराक्रम का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में सीता जी सहस्त्रवदन रावण का वध करती हैं, तब श्री राम जी साक्षात शक्ति स्वरूपिणी माता सीता का सहस्त्र नाम से स्तुति करते हैं। कहा जाता है कि अद्भुत स्रोत के नाम से निशिष्ट इस स्रोत का जो कोई भी पाठ करता है या कराता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। अब हम चलते हैं अपनी मूल कथा पर, अर्थात अद्भुत रामायण के कथा पर, जिसे गुप्त कथा भी कहा गया है। मिलते हैं अपने अगले अध्याय के श्री सीता महात्म्य में।
जय श्री राम दोस्तों।